नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में आज हमारा जो वीडियो है वो है डिफेंस पर। बच्चों, डिफेंस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हर स्तर के फील्ड को कवर अप किया है। अगर बच्चों हर स्तर की बात करूं तो मैट्रिक लेवल से लेकर 12th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, इसमें जितने भी फील्ड है उन सभी फील्डों पर हमारी वीडियो है। आपको कौन सा फील्ड चूज करना है बच्चों, आप हमारी वीडियोस देखकर डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों कई बार हमारे पास गाइडेंस की कमी होती है, हम एक अच्छा फील्ड चूज नहीं कर पाते। इवन बच्चों हमने ये भी बताया है कि आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद कितने गवर्नमेंट सेक्टर में और कितने प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के आपके पास फील्ड हैं। उन सभी फील्ड्स को भी हमने कवर अप किया है। उसी प्रकार बच्चों अब जो हमारे वीडियोस हैं वो बनेंगे डिफेंस पर। क्योंकि बच्चों हमने डिफेंस के अंदर हमें अमूमन पता नहीं होता कि कितनी जॉब्स आती हैं। डिफेंस के अंदर अगर हमें जॉब पाना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, उस पर बात करें। बच्चों डिफेंस की अगर हमें जॉब करनी है तो बच्चों हमें फिजिकल रूप से भी फिट होना जरूरी होता है। क्योंकि डिफेंस की लगभग हर भर्ती में फिजिकल होता है और इनका अमूमन अगर सही मायने में माने तो इनका फिजिकल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज जो अब करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हमारी डिफेंस पर सारी वीडियोस हैं। आपको किस फील्ड में जाना है आप बच्चों उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो डिफेंस के इंट्रो का ही है बच्चों। इसमें हम बताएंगे कि इंडियन डिफेंस जो है उसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेज हैं और उनमें कौन कौन सी भर्तियां आती हैं। फिर बच्चों हम उन सभी भर्तियों पर अलग से वीडियो भी बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं। बच्चों डिफेंस ऑफ इंडिया में अगर बात करें तो हमारा जो डिफेंस ऑफ इंडिया है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की। बच्चों भारतीय सेना, मतलब अगर भारतीय सेना की बात करें तो हम बात सीधा करियर की ही करेंगे। तो इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सी ऐसी पोस्ट होती हैं जिसके लिए आप अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, या कई भर्तियां ऐसी भी होती हैं इंडियन आर्मी में जो फिजिकल के तौर पर होती हैं। बच्चों इंडियन आर्मी के अंदर आप नीचे लेवल से लेकर और अपर लेवल तक, कमांडेंट तक, डीजी तक की पोस्ट के लिए जा सकते हैं। बच्चों सिर्फ वर्क हार्ड आप पर डिपेंड करता है। बच्चों सिपाही भर्ती से लेकर अगर हम बात करें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसके बाद अगर बात करें कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, बच्चों ऐसे करके आप लगभग डिप्टी कमांडेंट तक की जो पोस्ट है वहाँ तक तो बच्चों सीधे असिस्टेंट कमांडेंट तक की पोस्ट है, वहाँ तक तो एग्ज़ाम होते हैं। और अपर लेवल की पोस्ट के लिए आप प्रमोट होते हैं बच्चों। वो आपके स्किल्स पर निर्भर करता है। आप प्रमोट होकर लास्ट आईजी के, डीजी के महानिदेशक होता है जो सेना का सबसे ऊपर की पोस्ट होती है, वहाँ तक जा सकते हैं बच्चों। ऐसे ही बच्चों इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सी भर्तियां होती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया बच्चों, उसके अलावा हवलदार हो गया, नायब सूबेदार हो गया, कमांडेंट हो गया, डिप्टी कमांडेंट हो गया, डीजी हो गया, डीआईजी हो गया, एसी हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया। बच्चों ऐसी बहुत सी भर्तियां हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर आती हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम आगे इंडियन एयरफोर्स की। बच्चों इंडियन एयरफोर्स का मतलब हमें पता है कि हमारी जो भारत की वायुसेना है, उस भारत की वायुसेना के अंदर भी बच्चों बहुत से रिक्रूट होते हैं पद। अगर बात करें हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, बच्चों टेक्निकल के अंदर वायुसेना के अंदर बहुत सी ऐसी भर्तियां आती हैं। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो अप्लाई कर सकते हो, या आपने किसी डिप्लोमा या आपने कोई ऐसा टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, सिविल में हो गया, मैकेनिकल में हो गया, तो बच्चों आप इंडियन एयरफोर्स की बहुत सी जॉब है जहां अप्लाई कर सकते हो। बच्चों इंडियन एयरफोर्स में और भी कई भर्तियां होती हैं जिसमें नॉन टेक्निकल की अगर बात करें तो उनका जो स्टाफ होता है इंडियन एयरफोर्स का, उसके अंदर काफ़ी भर्तियां आती हैं। बच्चों इसमें भी जो पोस्ट होती हैं उसके इंडियन एयरफोर्स में भी काफ़ी फोर्स होती हैं गवर्नमेंट स्तर पर, जिसकी हम अलग से बात करेंगे। तो अब हमारा जो मेन मोटिव है वो यही बताना है कि डिफेंस के अंदर, इंडिया के डिफेंस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं। उसके बाद है बच्चों इंडियन नेवी। बच्चों इंडियन नेवी के अंदर भी अगर बात करें तो इंडियन नेवी के अंदर भी, अगर मान लो नेवी का मतलब शिपिंग वगैरह जितनी भी भारत में होती है नेवी के थ्रू,
उसके अंदर भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की बहुत सारी भर्तियां आती हैं। तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने आगे वाली वीडियोस में जितनी भी ये फोर्सेस हैं, इनके बारे में, ये जो फोर्सेस हैं जितनी भी निकालती हैं वैकेंसीज, उन सभी को कवर अप किया है। उसके अलावा बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड, तो बच्चों भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में यानी कि जो भी तटीय सीमाएं हैं भारत की, वहाँ पर भी बच्चों जो फोर्सेस होती हैं उनकी अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर भी जो स्टाफ है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। यदि आपने मतलब बीटेक किया हुआ है या आप बैचलर हो किसी में या मास्टर्स कर रखी है तो बच्चों बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब बच्चों ये जो इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, इनके अंदर सबसे बड़ी बात ये है, और इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनके अंदर अगर बात करें एनडीए के थ्रू और बहुत ही छोटी एज में भी आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो यदि आप 10th के बाद ही ये सोच लो कि आपको डिफेंस में जाना है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की और इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो बच्चों ये साइंस के स्टूडेंट के लिए, ये जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं। कुछ बच्चों यानी कुछ अभ्यर्थियों का सपना होता है कि वो डिफेंस में जाए। तो बच्चों एनडीए होता है जो जितने नेवी सर्विसेज होती हैं, यहाँ पर आप साइंस से हो तो डिफेंस में आप बच्चों लगभग कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहाँ पर आप मतलब 19 साल या 20 साल तक ही अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि एक 12th का बच्चा जिसकी अमूमन एज 15 साल होती है बच्चों, अगर वो वर्क हार्ड करता है तो 2-3 साल उसके पास 12th के बाद 2 से 3 चांसेस होते हैं। तो वो 2 या 3 चांसेस के अंदर ही उसको अगर कवर कर लेता है तो बच्चों उसका जो करियर है बहुत ही कम समय में स्टार्ट हो सकता है। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ये 12th बेस पर वैकेंसीज निकालती हैं काफ़ी, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है डिफेंस में जाने का, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बात करें CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ये बच्चों औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं भारत के उनकी जो सुरक्षा करती है। आगे बात करें बच्चों BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बच्चों भारत के अंदर जितने भी बॉर्डर हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है फोर्स। उसके बाद CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है बच्चों, ये केंद्रीय ऐसी रिजर्व पुलिस है कि अगर मान लो आपातकाल में अगर ज़रूरत पड़ती है तो बटालियन के तौर पर CRPF को बुलाया जाता है। और सशस्त्र सीमा बल, और ये है बच्चों ये जो चारों हैं, सशस्त्र सीमा बल, CISF, BSF, CRPF, ये चारों के चारों बच्चों अर्धसैनिक बल हैं। इन चारों के अर्धसैनिक बलों, इन सभी को पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं CISF की। तो बच्चों CISF में ढेरों वैकेंसीज आती हैं, DG से लेकर लास्ट में सिपाही तक। उसी प्रकार बच्चों BSF में भी हायर लेवल से लेकर लास्ट तक वैकेंसी आती हैं। लेकिन बच्चों जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, चाहे अगर बात करें पैरामिलिट्री फोर्स की, चाहे बात करें इंडियन आर्मी की, इनके जो अपर ग्रेड की जो पोस्ट होती हैं उनके बच्चों बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जो आप UPSC के जरिए ही फाइट कर सकते हैं। और बच्चों बाकी लगभग UPSC के अलावा अगर बात करूं तो बाकी इनमें प्रमोशन के थ्रू ही बनते हैं, यानी कि प्रमोशन होकर 50% सीट्स होती हैं वो आपको प्रमोशन के जरिए मिलती हैं, और 50% सीट होती हैं जिनमें आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। तो बच्चों ये जो चारों हैं ये हैं पैरामिलिट्री फोर्स। इनकी लगभग जितनी भी वैकेंसीज हैं हमने सबको कवर अप किया है, अलग अलग हमने भर्ती के लिए वीडियो बनाया है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो था वो था इंडियन डिफेंस, यानी कि जो इंडियन डिफेंस जितना भी है उसके बारे में, उसमें कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं और उनकी कौन कौन सी भर्तियां होती हैं। तो भर्ती के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे अलग से वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।